नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। आज हम बात करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के कक्षा 12 के अध्याय नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इस पे हमने काफ़ी सारे टॉपिक पहले ही बता चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संधारित्र पर। कैपेसिटर क्या होता है? संधारित्र। तो इसके सिद्धांत को समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे, इनकी स्थितियों को समझेंगे। क्या होता है संधारित्र? तो आइए हम शुरू करते हैं संधारित्र के बारे में यहाँ से जानना। संधारित्र क्या है देखेंगे यहाँ से। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। तो देख लेंगे यहाँ से इसके सिद्धांत में कई स्थितियाँ दे रखी हैं। स्थिति 1, स्थिति 2। स्थिति 1 में हम देखेंगे सबसे पहले क्या दे रखा है, ए एंड बी। तो ए में क्या है, दोनों तरफ क्या है, धनावेश प्लस आवेश और प्लस आवेश। इस वाली स्थिति में देखिए प्लस आवेश और प्लस आवेश दोनों तरफ है। स्थिति बी में क्या दे रखा है, एक तरफ ऋणावेश है और दूसरी तरफ धनावेश। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्थिति में, इसमें क्या है, एक तरफ केवल धनावेश दे रखा है और एक तरफ केवल ऋणावेश दे रखा है। और इसके जो अर्थ यहाँ से दे रखा है, इसको पृथ्वी से जोड़ रखा है। आइए हम चलते आगे, हम जानते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव B हो जाता है तो चालक की धारिता C = Q/B होती है। आपको पता है धारिता का फार्मूला क्या होता है। यहाँ से हम देखेंगे धारिता का फार्मूला, ये हमने पहले भी लिखाया था आपको, C = Q/B। तो यहाँ पे क्या है, धारिता C = Q/B। अब यदि किसी प्रकार चालक के विभव को कम कर दें तो उसे पुनः उसी विभव तक लाने के लिए और अधिक आवेश दिया जा सकता है, अतः चालक की धारिता बढ़ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी चालक की धारिता उसके विभव को कम करके बढ़ाई जाती है तथा किसी आवेशित चालक के विभव इसके समीप अन्य अनावेशित चालक रखकर कम किया जा सकता है। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर पढ़ लिया संधारित्र क्या है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसमें आगे बात हम करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेंगे यहाँ से। समान ज्यामिति एवं समान क्षेत्रफल की धातु प्लेटें परस्पर अल्प दूरी पर एक दूसरे के समांतर स्थित हों तो यह व्यवस्था समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। तो इस स्थिति में आप देखिए यहाँ पर ये दे रखा है सिचुएशन, माफ कीजिए, देख लेंगे हम इसमें। ये दो प्लेटें दे रखी हैं, एक प्लेट पर क्या है, +Q आवेश है, दूसरी प्लेट पर -Q आवेश है। तो एक तरफ प्लेट पर +Q आवेश है, एक तरफ -Q आवेश है। तो प्लेटों के मध्य हमने विभवांतर ज्ञात करना है। इसमें ये दे रखा है प्लेटों के मध्य विभवांतर। आइए हम बात करते हैं प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए प्लेटों के मध्य वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पे फार्मूला होता है E = यहाँ से देख लेंगे हम, E = σ/ε0। E = σ/ε0। और यहाँ से हम सिग्मा को जानते हैं, सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A। ये दे रखा है हमें, यहाँ पे देखिए ये दे रखा है हमें E = σ/ε, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है Q/A। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, Q आवेश है, A क्षेत्रफल है। तो यहाँ से सिग्मा का मान हम इस वाले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = Q/A/ε0। यहाँ से क्या है, A नीचे है और Q क्या है, ऊपर चले जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q/A/ε0। तो देख लेंगे हम इसको। अब विभवांतर की बात करते हैं, देख लीजिए एक बार, दोबारा समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे देख लेंगे हम इसको, हमने कैसे रखा है। इसमें ये हमें वैल्यू दे रखी है E = σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है Q/A और ε0 यहाँ पे ऐसी रहेगा। तो क्या हो गया, Q/A/ε0। ये वैल्यू इसकी आ गई, E = Q/A/ε0। तो अब विभवांतर की बात करते हैं। विभवांतर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र गुणा प्लेटों के मध्य की दूरी। वैद्युत क्षेत्र E है, प्लेटों के मध्य की दूरी D है। तो यहाँ से E की वैल्यू हमने रख दी। E की वैल्यू क्या है हमारे पास, Q/A/ε0। Q/A/ε0 और D ऐसी रहा यहाँ पर, ये देख लेंगे हमने, ये वैल्यू रखी है Q/A/ε0, D ऐसी रहा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब देखिए, अब धारिता का फार्मूला आपको पहले ही ऑलरेडी पता है। यहाँ पे धारिता का फार्मूला क्या होता है, C = Q/B। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, C में वैल्यू रख देंगे Q/B। तो देखिए यहाँ पे कैसे वैल्यू रखी गई है, हम आपको देखते हैं, ध्यान से देखना। C = Q/B। तो अब देखिए C =
क्यू अपॉन बी का मान आपको क्या है, बी की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या वैल्यू दे रखी है बी की आपको, क्यू डी अपॉन वैल्यू दे रखी है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट। तो ए एप्सिलॉन नोट ऊपर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, सी इक्वल टू क्यू ए एप्सिलॉन नोट अपॉन क्यू डी। तो ये वैल्यू आ गई सी बराबर, देख लेंगे यहाँ से ये वैल्यू आ गई, ध्यान से देखेंगे ये सी बराबर क्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डू। तो यहाँ से देख लेंगे हम सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये व्यंजक प्राप्त हो गया आपको, देख लेंगे। तो हमारे यहाँ से व्यंजक प्राप्त हो गया, हम देख लेंगे सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक है। आइए हम आगे चलते हैं इसमें, संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्र के संयोजन के बारे में हम जानेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। संधारित्र का संयोजन दो क्रम से जुड़ा रहता है, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। तो यहाँ हम बात करते हैं परिपथ में उपलब्ध धारिता से इच्छित धारिता प्राप्त करने के लिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। तो देखेंगे संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में हम जानेंगे, यदि संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रथम संधारित्र की दूसरी प्लेट द्वितीय संधारित्र की पहली प्लेट से तथा द्वितीय संधारित्र की दूसरी प्लेट को तृतीय संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़े, तो आगे भी ऐसे ही क्रम चलता रहता है। तो यही प्रक्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। देखेंगे हम नीचे चित्र में, माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 C2 तथा C3 हैं, चित्रानुसार श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे, ये डायग्राम आपका बना रखा है, B1 B2 B3, इसके बीच आवेश दे रखे हैं प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू। तो यहाँ से हम देख लेंगे इसको, ये सब जो क्रम है ये श्रेणी क्रम में जुड़ रखा है, ठीक है। B1 B2 B3 किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो इसी प्रकार हम देख लेंगे, ये परिपथ दे रखा है ए और डी, इनके बीच विभवांतर बी दे रखा है प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश। तो इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो क्यू क्या है, कांस्टेंट है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये बात आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। तो आइए आगे चलते हैं हम इसमें, सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन सी। प्रथम संधारित्र है तो V1 का मान निकाल लेंगे, इसी प्रकार द्वितीय संधारित्र का तृतीय संधारित्र का निकाल लेंगे। V1 बराबर क्यू अपॉन C1, V2 इक्वल टू क्यू अपॉन C2, V3 इक्वल टू क्यू अपॉन C3। सारे हमने इसके मान निकाल लिए संधारित्रों के लिए, प्रथम के लिए, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए। अब क्या करेंगे, तुल्य परिपथ से क्या करेंगे, तो तुल्य परिपथ क्या होगा, B इक्वल टू क्यू अपॉन C तुल्य। इक्वेशन नंबर 4 इनको मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब परिपथ में क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। B बराबर क्या होगा, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब समीकरण 1 2 3 व 4 से क्या कर देंगे, हम सबको ऐड कर देंगे तुल्य परिपथ के लिए। तो हम देख लेंगे यहाँ से अपने, ये क्यू अपॉन सी इजिकल टू B1 प्लस B2 प्लस B3, इन सब की वैल्यू रख देंगे समीकरण से। क्यू अपॉन C1 प्लस क्यू अपॉन C2 प्लस क्यू अपॉन C3। यहाँ से क्या है, क्यू 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 क्या है, कॉमन है, तो क्यू से क्यू किधर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। एन संधारित्रों के लिए हम श्रेणी क्रम संयोजन में देखेंगे तो क्या होगा, 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 एंड सॉन 1 अपॉन Cn। तो यही संधारित्रों का श्रेणी क्रम का संयोजन का क्या होगा, व्यंजक हमें प्राप्त हो जाएगा। ये आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में ध्यानपूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर महत्वपूर्ण अंक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस संयोजन में तुल्य धारिता का व्यतुक्रम सभी जुड़े संधारित्रों की धारिताओं के व्यतुक्रम के बराबर होता है। इसको भी आप नोट कर लेंगे नोटबुक में अपनी। संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, अब हम बात करते हैं, पहले हमने श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात करी, अब हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में। ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की पहली प्लेट एक साथ एक बिंदु पर जुड़ी हो तो दूसरी प्लेट एक साथ अन्य बिंदु पर जुड़ी हो, तो इसे संधारित्रों का समांतर क्रम अथवा पार्श्व क्रम भी कह देते हैं। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्या हैं, C1 C2 C3 हैं, चित्रानुसार इसको कनेक्ट किया गया है। तो इस डायग्राम को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसमें सब जोड़ रखा है समांतर क्रम में। देखिए Q1 Q2 और ये Q3 प्लस Q3 माइनस Q3, इधर प्लस Q1 इधर माइनस Q1, इसी तरह यहाँ प्लस Q2 इधर माइनस Q2। तो ये जो जुड़ रखे हैं ये समांतर क्रम में जुड़ रखे हैं। इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी तरह ये दे रखा है संधारित्र, पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए, तीसरे संधारित्र के लिए, इन सभी को आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे।
और इसको जब हम तुल्य इसका टोटल निकालेंगे, तुल्य के लिए निकालेंगे, तो हम इसको ऐड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसको हम जोड़ लेंगे तो C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो यहाँ से हम उसका तुल्य निकालेंगे तो प्राप्त हो जाएगा, B कॉमन है, इसमें B कॉमन ले लेंगे हम, C1 प्लस C2 प्लस C3 बचेगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, तो C तुल्य हमें क्या प्राप्त होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। इसको नोट कर लेंगे। अब n संधारित्रों की बात करते हैं तो हम C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड डैश सॉन Cn, इस प्रकार इसकी जो कुछ लाइनें हैं नीचे ये भी नोट कर लेंगे। इस संयोजन में संयोजन की तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र की धारिता को योग के बराबर होती है। ये पॉइंट है कुछ, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं। संधारित्रों में संचित ऊर्जा, आप जानते होंगे संधारित्रों में संचित ऊर्जा होती है, बैटरी संधारित्र को आवेशित करती है, यह धनात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन हटाकर ऋणात्मक प्लेट में धकेल रही है जिसमें आवेश का पृथक्करण हो रहा है। माना किसी क्षण पर आवेश Q डैश पहले से दूसरी प्लेट पर स्थानांतरित हो चुका है तो इस क्षण विभवांतर B डैश होगा। तो इसको भी हम देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको सूत्र से निकालेंगे Q इक्वल टू CV से, यहाँ विभवांतर देख लेंगे हम, B बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाएगा, B डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C। तो इसको हम यहाँ नोट कर लेंगे। नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे चलते हैं, हम इस टॉपिक को पूरा देख लेंगे हम। यहाँ पर जो अंत में आपका निकल के आएगा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, Q इक्वल टू CV, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन B। समीकरण 3 से हम निकालेंगे तो Q स्क्वायर B अपॉन TQ, Q से Q कट जाएगा, QB अपॉन TU, या क्या है U बराबर 1/2 QB। ये नोट कर लेंगे, ये व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद। आज इस वीडियो में इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सभी भैया बहनें इस कार्य को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।